Agarwal Public Inter College, Vijayalakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसको लेकर समूचे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जी हां, आदिपुरुष फिल्म जिसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, हिंदूवादी संगठन से लेकर और आम जनमानस भी कहीं न कहीं आहत था। दरअसल फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा था उससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या परोस रहे थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। बड़ा सवाल उस सरकार पर भी था जो सरकार फिल्मों को लेकर कहीं न कहीं समर्थन करती हुई नजर आती है। उसके पूरे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सभी लोग समर्थन में फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंच जाते हैं और समर्थन इस कदर फिल्मों का करते हैं कि कहते हैं जो कुछ फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो समाज में घटित हो रहा है। जैसे कि पिछली बार के द केरला स्टोरी में ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखने पहुंचे और केरला को लेकर बड़े सवाल खड़े किए कि वहां क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आदिपुरुष फिल्म में जिसको लेकर न कोई और हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और सरकार न कुछ बोली और न कुछ समर्थन किया और यहां तक ही नहीं, सेंसर बोर्ड तक से नहीं पूछा। सेंसर बोर्ड पर पहले से ही लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर ये ऐसे कैसे पास कर दे रहे हैं। जब मामला लखनऊ की हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जहां मेकर्स को फटकार लगाई, वहीं कहीं न कहीं जो सेंसर बोर्ड था उसके प्रति नाराजगी भी जताई। दरअसल लखनऊ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह जो न्यायमूर्ति हैं, उनकी बेंच ने ये सुनवाई करते हुए कहा कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखा रहे हैं। ये उनकी नाराजगी थी आदिपुरुष फिल्म को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीतापुर जनपद है, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है उससे बामुश्किल 90 किलोमीटर दूर है। यूं तो आदिपुरुष फिल्म को लेकर समूचे देश और प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास का जो विरोध प्रदर्शन था वो बिल्कुल अलग था, जिसके आगे कहीं न कहीं प्रशासन, सिनेमा घर, हर कोई नतमस्तक हो गया। महंत बजरंग मुनिदास ने चेतावनी दी कि अगर आदिपुरुष फिल्म एससीएम सिनेमाज में चली तो उसे वो आग का गोला बना देंगे। 2 दिन तक फिल्म चली, लेकिन धमकी के बाद महंत की फिल्म को हटाना पड़ गया। प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों का कहीं न कहीं सहमति इस बात पर बनी कि फिल्म हटाना ही बेहतर होगा, क्योंकि महंत बजरंग मुनिदास जो अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदूवादी लोग वहाँ पहुँचे सिनेमाज पर और वो पहुँचकर इसका इस कदर विरोध प्रदर्शन करेंगे कि सिनेमा घर को आग का गोला बना देंगे। आखिर में फिल्म को हटाना पड़ गया, भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ गया और महंत बजरंग मुनिदास का मान मनोवल प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को करना पड़ा। जब फिल्म हट गई उसके बाद महंत मान गए, लेकिन महंत का विरोध प्रदर्शन सिर्फ डायलॉग हटाने तक ही सीमित नहीं रहा। महंत अब इस बात पर आ गए कि उसमें जो कुछ लिबास पहने गए हैं, जो कुछ दिखाया गया वो सब हटाया जाए। यानी महंत बजरंग मुनिदास की अगली मांगी आ गई कि फिल्म को दिखाया ही न जाए, इसे बंद कर दिया जाए। यहाँ तक ही नहीं, महंत बजरंग मुनिदास ने कहा, एक ऐलान कर दिया कि जो इस फिल्म के राइटर थे मनोज मुंतसिर, उनके लिए कहा कि उनके और सैफ अली खान जो अभिनेता हैं उनके लिए भी एक इनाम रख दिया कि जो 1 जूता मारेगा उसे 20 लाख, जो 20 जूता मारेगा उसे 20 लाख।
इस तरीके का इनाम घोषित किया और ये विवादों में चलती गई फिल्म। सीतापुर हो, लखीमपुर हो या आसपास के जितने जनपद हो, कहीं न कहीं आदिपुरुष फिल्म को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध हुआ। शुरुआत में हाउसफुल फिल्म भी गई और फिर धीरे धीरे इसमें इसका ग्राफ भी गिरा। दर्शकों की कुछ भीड़ कम हुई, लेकिन सरकार चुप रही। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ हमने आपको बताया कि जो मेकर्स थे उनके प्रति नाराजगी जताई गई और जो और लोग थे उसमें जो सेंसर बोर्ड था वहाँ नाराजगी हुई, उन्हें चेतावनी दी गई। अब इसकी अगली सुनवाई भी होनी है, तो हम आपको बता देते हैं कि आज जो कुछ हाईकोर्ट में हुआ उसके बारे में। दरअसल आज जो फिल्म की पक्ष के लोग थे वो नहीं पहुंच सके, लिहाजा अब इसकी सुनवाई 27 जून को होगी। 27 जून में हाईकोर्ट इस पर जरूर कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाएगा, एक नज़ीर बनेगी। आखिर हाईकोर्ट को ये कदम उठाना पड़ रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई करनी पड़ रही, जिसे सेंसर बोर्ड को खुद देखना चाहिए था कि अगर इसमें कोई ऐसा था तो उसे हटा देना चाहिए था। चूंकि ये आस्था का सवाल है। वो आस्था जब हम कभी रामायण देखते थे तो रामायण के जो पात्र होते थे, सीता जी हों, लक्ष्मण जी हों, राम जी हों, भरत जी हों, शत्रुघ्न जी हों, हनुमान जी हों या फिर रावण हो, हम मान लेते थे कि ऐसे रहे होंगे। हम उनको उसी नज़र से देखते थे। यहाँ तक कि जो पात्र जिन्होंने रामायण में अदा किए थे उनको बहुत दिनों तक लोगों ने उनकी फ़ोटो को अपने घरों में लगाकर उनको ही भगवान स्वरूप मानने लगे थे, उनके प्रति ही अपनी आस्था जताने लगे थे। और अरुण गोविल जब कभी निकलते थे, कहीं जाते थे, तो उनके आगे लोग नतमस्तक हो जाते थे राम मानकर। और युवा पीढ़ी जिन्होंने रामायण नहीं देखी या जिनको बाद में दिखाई गई, वो मान रहे हैं कि रामायण ऐसी थी। फिर आदि पुरुष में जो कुछ दिखाया गया वो कहीं न कहीं गलत था, ये लोग कह रहे थे, हिंदूवादी संगठन भी कह रहे थे। नहीं मान रहे थे तो सिर्फ सरकार या भाजपा की वो टोल आर्मी या भाजपा के लोग नहीं मान रहे थे। कहीं से भी विरोध के कोई स्वर मुखर नहीं दिखाई दिए। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद आज हाईकोर्ट ने वही बात कह दी जो आम जनमानस के मुख पर थी कि क्यों नहीं सेंसर बोर्ड ने ध्यान दिया, क्यों नहीं मेकर्स ने ध्यान दिया, क्यों ऐसी बात रखी। यही कारण है कि जो मेकर्स थे उन्हें जो है फटकार लगाई हाईकोर्ट ने और जो सेंसर बोर्ड था उसके प्रति नाराजगी जताई गई। अब आपको बता दें, दरअसल जो हाईकोर्ट लखनऊ है वहाँ पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, वहाँ की बात कर रहे हैं आपको, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी जो सीन्स थे जिस पे आपत्ति जताई गई उसके बारे में बताना चाहेंगे। वो सीन कौन से वहाँ रखे गए। उसमें दरअसल रावण द्वारा चमगादड़ को मांस खिलाए जाना, सीता जी को बिना ब्लाउज के दिखाए जाना, काले रंग की लंका, चमगादड़ को रावण का वाहन बताया जाना और सुसेन वैद्य की जगह विभीषण की पत्नी को लक्ष्मण को संजीवनी दिखाए जाना। यानी आप सभी जानते हैं कि संजीवनी बूटी किसके लिए आई थी और कौन लाया था। ऐसा हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ जिसके प्रति हमारी आस्था है। तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल खड़े भी हुए, मामला हाईकोर्ट तक गया, अब हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा। तो ऐसे ही आपत्तिजनक डायलॉग और अन्य सभी फैक्ट्स जो हैं इसके वो कोर्ट में रखे गए थे, जिस पर कोर्ट ने सहमति जता दी है। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जून को होगी, यानी 27 जून को कोर्ट अगले मामले की सुनवाई करेगा। तो ये बड़ा सवाल है और इसमें कोर्ट की जो टिप्पणी है वो जानकर आप और भी आपको गुस्सा आएगा। जो लोग गुस्सा जता रहे थे उनके लिए मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और सीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को कम से कम बख्श दीजिए, बाकी जो करते हैं वो करते ही हैं, ये कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक सहित अन्य प्रतिवादी पार्टियों को अनुपस्थित रहने पर भी कड़ा रुख अपनाया है, यानी वो आज उपस्थित नहीं हुए, इसको लेकर भी आज कहीं न कहीं कोर्ट ने नाराजगी जताई है। और सेंसर बोर्ड जिसको मैंने बताया आपको, उस पर बड़े सवाल कोर्ट ने खड़े किए हैं। और अब चूंकि अगली जो सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण सुनवाई हो गई 27 जून को। तो आदिपुरुष फिल्म को लेकर सीतापुर में मुखर विरोध हुआ, यहाँ फिल्म को हटाना पड़ा।
अन्य जगहों पर मुखर विरोध चल रहे थे, उसको लेकर जो दर्शकों की संख्या है वो कम हुई। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, न सरकार ने इस पर गौर किया, सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान ऐसा नहीं आया। साथ ही जो भाजपा के लोग थे, जो कल तक द कश्मीर फाइल को लेकर लोगों को दिखाकर आईना दिखाने का काम करते थे, वो आदिपुरुष फिल्म जैसी फिल्म पर कुछ भी नहीं बोले। ये बड़ा सवाल आखिरकार कोर्ट को आगे आना पड़ा और कोर्ट को ये आज कहना पड़ा। अब 27 जून को क्या कुछ इस पर होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जैसे ही इस मामले में कोई कोर्ट का निर्णय आएगा, सबसे पहले अपने दर्शकों को आई इंडिया पहुंचाने का काम करेगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपका एक कमेंट हमें कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है और काम करने की प्रेरणा देता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कैसा लगा ये प्रोग्राम। अब हम आपको कोशिश करेंगे हर एक बड़े मुद्दे पर नियमित मिलने का। नमस्कार। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।